हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल पे। ओके, आज हम लोग समझेंगे एटम और मॉलिक्यूल होता क्या चीज़ है, क्या ये एलिमेंट है, क्या ये कंपाउंड है या कुछ और है। एटम मॉलिक्यूल के साथ साथ एक और चीज़ जानेंगे, आयंस। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को आज समझते हैं। आइए देखते हैं, बात करते हैं हम लोग एटम है क्या। एटम, ओके, तो एटम, दूसरा मॉलिक्यूल और तीसरा आयन। आज इन तीनों को समझेंगे होता क्या है। ओके, इन तीनों को एक साथ में समझाने जा रहा हूँ क्योंकि ये तीनों के तीनों एक ही चीज़ है। एक ही चीज़ है, यस, एक ही चीज़, मतलब कि एक ही कैटेगरी में आते हैं। इन्हें पार्टिकल कहते हैं। ओके, पार्टिकल, ये तीनों के तीनों क्या हैं? पार्टिकल्स। ओके, ये तीनों के तीनों एटम, मॉलिक्यूल और आयन, ये तीनों के तीनों क्या है? पार्टिकल। ओके, किसके पार्टिकल हैं? मैटर के, सब्सटेंस के। ठीक है, मैटर के या फिर सब्सटेंस के। सब्सटेंस में या मैटर में प्योर सब्सटेंस जो हमारा है, ओके, ऐसा नहीं कि ये प्योर सब्सटेंस कहीं है, सबके होते हैं। बात कर रहे हैं प्योर सब्सटेंस जो हमारा होता है। प्योर सब्सटेंस कौन कौन है आपको पता ही है, कौन कौन? एलिमेंट, कंपाउंड और रेडिकल। एलिमेंट, कंपाउंड, रेडिकल, ये तीन हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस हैं। ओके, उन सब्सटेंस के पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? एटम, मॉलिक्यूल या आयन। ओके, ऐसा नहीं कि एलिमेंट के पार्टिकल को एटम बोलते हैं। एलिमेंट के पार्टिकल एटम भी होते हैं, मॉलिक्यूल भी होते हैं। कंपाउंड के पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, सिर्फ मॉलिक्यूल। अब ऐसा क्यों, समझेंगे वही थोड़ी देर में। ठीक है, आयंस, ये रेडिकल के पार्टिकल होते हैं। ओके, जानते हैं क्या ये पार्टिकल और क्यों उसको एटम, मॉलिक्यूल और आयन नाम दिए, कैसे ये एटम, मॉलिक्यूल, आयन एलिमेंट, कंपाउंड और रेडिकल से अलग है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्योर सब्सटेंस के ही पार्टिकल होते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस जो हैं, जो हमारे इम्प्योर मैटर है, उनके भी पार्टिकल्स होते हैं, उनमें भी पार्टिकल होते हैं, उनके भी पार्टिकल यही सब में से कोई होंगे, या तो वो एटम के फॉर्म में, या तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में, या तो आयन के फॉर्म में। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं एक बात कर रहा हूँ फॉर्म में, मतलब पार्टिकल का ये फॉर्म है। ठीक है, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, ये तीनों पार्टिकल के फॉर्म्स हैं। अब कैसे फॉर्म है, कौन कौन से फॉर्म है, किस फॉर्म को एटम कहेंगे, किस फॉर्म को मॉलिक्यूल कहेंगे और किस फॉर्म को आयन कहेंगे, ये समझते हैं। ठीक है, तो जितनी भी सब्सटेंसेस हैं हमारे सराउंडिंग में, उन सब के सबसे छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है, जिनसे वो बने होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का कुछ ना कुछ फॉर्म होता है, जिन फॉर्म को हम लोग बोलते हैं एटम, मॉलिक्यूल, आयन। ये वैसे पार्टिकल्स हैं मैटर के जो एग्जिस्ट कर पाते हैं इंडिपेंडेंटली। ठीक है, और भी पार्टिकल, इससे भी छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, लेकिन वो पार्टिकल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, कुछ एक को छोड़ के। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो ये सब कंबाइन रहते हैं एक दूसरे के साथ में, मिलके न्यूट्रल रहते हैं। और न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रॉन, एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे न्यूट्रॉन स्टार में। ये जो पार्टिकल्स हैं, आइए उनको समझते हैं। ठीक है, देखिए एटॉमिक फॉर्म क्या होता है। जब भी कोई पार्टिकल, मैटर के पार्टिकल, ओके, सिंगल एटम के फॉर्म में, इस तरह से, जैसे आयरन Fe, तो Fe एक एटम हुआ। आयरन मटेरियल है, ओके, मेटल है, एलिमेंट है। वो एलिमेंट में उसका कैटेगरी है कौन सा? मेटल का प्रॉपर्टी, मेटल प्रॉपर्टी शो करता है, तो वो मेटल है। तो आयरन के एक कंस्टेंट पार्टिकल को, सिंगल कंस्टेंट पार्टिकल को बोलते हैं Fe, और ये हुआ एटॉमिक फॉर्म। ओके, Fe, फ्लोरीन अगर लिखे तो ये हुआ एटॉमिक फॉर्म। अकेला F एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। हालांकि अकेला आयरन भी एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन आयरन 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 बहुत सारे आयरन कंबाइन करते हैं, और ये आयरन, बहुत सारे आयरन एक बड़ा सा क्रिस्टल बनाता है अपना। ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाता है रेगुलर मैनर में अरेंज होके, जिसको क्रिस्टल बोलते हैं। ओके, और उसमें हर एक आयरन एक एक कंस्टेंट पार्टिकल हुआ करता है। तो हर एक आयरन एक एक कंस्टेंट पार्टिकल है, इसीलिए बोल देते हैं एटॉमिक फॉर्म है ये। ओके, सोडियम Na एटॉमिक फॉर्म है। ओके, पोटेशियम K लिखे हुए एटॉमिक फॉर्म है, यही है एटम्स। ओके, एलिमेंट के एटम्स। अब अगर Fe की बात करते हैं, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन भी सराउंडिंग में है, लेकिन ये
दो फ्लोरीन एक साथ कंबाइन होकर इस तरह से FF सिंगल बॉन्ड से, थोड़ा बहुत आप सीखे होंगे 9th-10th में बॉन्डिंग जानते होंगे, तो आप जानते होंगे कि ये इस तरह से FF कंबाइन करता है सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। क्यों होता है, कैसे होता है, वैलेंसी वगैरह थोड़ा बहुत जानते हैं, आगे बहुत बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में, बहुत मज़ा आएगा वहाँ पे, ओके। तो FF मिलके F2 बनता है। अब ये जैसे ही F2 आया तो ये पार्टिकल का एक दूसरा फॉर्म होता है। कैसा फॉर्म? ऐसा फॉर्म जिसमें कि एटम्स एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, ओके। तो पार्टिकल का एक ऐसा फॉर्म जिसमें एटम एक दूसरे से कंबाइन करता है, ठीक है, उस फॉर्म को बोलते हैं क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्म। अब ये एटम जरूरी नहीं कि एक ही हो, जैसे कि मान लीजिए H और H मिल जाता है और बन गया H2, ओके। तो H2 जो है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म हो गया, ओके। तो H2 मॉलिक्यूलर फॉर्म का पार्टिकल, मतलब ये पार्टिकल है, ठीक है, किस फॉर्म में है? ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में, समझ गए। H2 हाइड्रोजन का पार्टिकल। हाइड्रोजन क्या है? तो हाइड्रोजन पार्टिकल नहीं, हाइड्रोजन क्या है? मैटर है, ओके। हाइड्रोजन सब्सटेंस है, एक प्योर सब्सटेंस, ओके। प्योर सब्सटेंस में किस कैटेगरी का सब प्योर सब्सटेंस है वो? तो वो एलिमेंट है, क्योंकि वो एक ही तरह के एटम से बना हुआ है। तो एक ही तरह के एटम के कॉम्बिनेशन से या एक ही तरह के एटम से बने होते हैं, तो उन प्योर सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? एलिमेंट, है ना। तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। अगर पूछे आपसे कि हाइड्रोजन क्या है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है नहीं कहिएगा, नहीं कहना है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। क्या है ये? हाइड्रोजन एलिमेंट है, फ्लोरीन एलिमेंट है, आयरन एक एलिमेंट है, सोडियम एलिमेंट है, पोटेशियम एलिमेंट है, ओके। और जब ये अकेला अकेला रह रहा है तो एटॉमिक फॉर्म है, और जब ये 2 और मोर देन 2 एटम्स कंबाइन करके रह रहा है, जैसे कि अगर फास्फोरस P4, तो P4 4 फास्फोरस के एटम एक साथ कंबाइन है, ओके। S8 सल्फर, 8 सल्फर के एटम्स एक साथ कंबाइन है, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म हुआ। लेकिन एक ही तरह के एटम है, तो ये है क्या? एलिमेंट। तो व्हाट इज दिस? इट्स अ सल्फर एलिमेंट, ठीक है। इट्स एन सल्फर एलिमेंट। व्हाट इज इट? इट्स द फॉस्फोरस एलिमेंट। तो फॉस्फोरस है ये। फॉस्फोरस क्या होता है? तो फॉस्फोरस एक सब्सटेंस है, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल होता है ऐसा नहीं कहना है, समझ गए। फॉस्फोरस मॉलिक्यूल होता है नहीं, फॉस्फोरस क्या है? फॉस्फोरस एक प्योर सब्सटेंस है, फॉस्फोरस एलिमेंट है। तो फॉस्फोरस एलिमेंट है, उस एलिमेंट का मॉलिक्यूलर फॉर्म P4 है। सल्फर एलिमेंट है, उस सल्फर का मॉलिक्यूलर फॉर्म S8 है। जरूरी नहीं कि सिर्फ S8 ही होगा, सल्फर का मॉलिक्यूलर फॉर्म S8 हो, S6 भी होता है, S4 भी होता है, S2 भी होता है, ओके। तो जितने फॉर्म में कंबाइन कर जाएं एटम्स, किसके? उस एलिमेंट के, ओके। तो उतने सारे फॉर्म हो सकते हैं, समझ गए। तो मैंने क्या कहा कि एटम का कॉम्बिनेशन, एटम्स का कॉम्बिनेशन अगर हो, एटम एक दूसरे से कंबाइन करते हैं अगर, तो कंबाइन करके जो नया पार्टिकल बनता है, उस नए पार्टिकल फॉर्म को, उस पार्टिकल के फॉर्म को बोलते हैं मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल एक फॉर्म ऑफ पार्टिकल है, ठीक है। तो वो पार्टिकल का एक फॉर्म है जिसमें क्या होता है कि एटम्स कंबाइन करते हैं। अब ये एटम कैसे कंबाइन करते हैं? कोवलेंटली या आयनिक बॉन्ड से, तो वो सब बॉन्डिंग में समझेंगे। किसी भी तरह का बॉन्ड हो है तो वो इंटरेक्शन ही, ठीक है, कॉम्बिनेशन ही, वो सब अलग बात है, ठीक है। समझना बस इतना ही है कि एटम एटम कंबाइन हो गए तो वो क्या बन गए? मॉलिक्यूलर फॉर्म उस सब्सटेंस का, ओके। अब वो सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकता है या कंपाउंड भी हो सकता है, क्योंकि कंपाउंड में तो कॉम्बिनेशन ही होता है, कॉम्बिनेशन ही होता है, ओके। चलिए देखते हैं कंपाउंड जो बनता है हमारा। कंपाउंड जैसे कि हाइड्रोजन एटम और फ्लोरीन एटम, हाइड्रोजन एटम एंड फ्लोरीन एटम, ये दोनों के दोनों कंबाइन कर गए, कर सकते हैं, करते हैं, ठीक है। ये बन गया हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, ओके। या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी कहते हैं कुछ फॉर्म में से। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड HF ये क्या है? कंपाउंड। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड ये क्या है? मैंने पूछा तो ये नहीं कह देते कि उसको मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड इज अ कंपाउंड, इज अ प्योर सब्सटेंस, इज अ सब्सटेंस। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड एक सब्सटेंस है, एक प्योर सब्सटेंस है। इसका एग्जिस्टेंस जो है, इसके पार्टिकल कौन है? इसके पार्टिकल किस फॉर्म में है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में, क्योंकि इनके पार्टिकल HF। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड के पार्टिकल HF हैं, कंस्टेंट पार्टिकल HF हैं, और वो HF किस फॉर्म में है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, अलग अलग हाइड्रोजन और फ्लोरीन नहीं है। समझ गए बात को? ये हाइड्रोजन फ्लोराइड एक मॉलिक्यूल है, और इस मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं। किसके किसके? हाइड्रोजन के 1 एटम और फ्लोरीन के 1 एटम। तो एटम और मॉलिक्यूल एक टर्म है,
किसके लिए? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं सब्सटेंस के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, उन्हें डिफाइन करने के लिए टर्म देते हैं क्या? एटम या मॉलिक्यूल। एटम कब देंगे? जब वो सिंगल फॉर्म में रहा करेगा, ओके। और मॉलिक्यूल कब देंगे? जब वो कंबाइंड फॉर्म में रहेगा। कंबाइंड फॉर्म में कौन कंबाइन करते हैं? तो एटम्स। समझ में आ रही है बात ना? ठीक है। तो अगर बात करता हूं मैं H2O, तो पूछेगा आपसे कोई वाटर, H2O क्या है? मॉलिक्यूल नहीं, क्या कहेंगे? क्या है? सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। H2O इज अ कंपाउंड, ठीक है। H2O क्या है? एक कंपाउंड है, ठीक है। ये नहीं कहते ना कि मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो H2O इज अ कंपाउंड, ओके। इस कंपाउंड का पार्टिकल जो है हमारा H2O पार्टिकल, कंपाउंड एज अ होल बहुत सारा होता है ये, ठीक है। तो उनके सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किस फॉर्म में है? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन कंबाइन करके इस तरह से। और ये जो सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा जो पार्टिकल है इस सब्सटेंस का, इस कंपाउंड का, वाटर कंपाउंड का, तो वाटर कंपाउंड का जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो कौन सा फॉर्म में है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में। कौन सा फॉर्म में है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में। समझ में आ रही है बात ना? तो H2O पार्टिकल इज अ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ H2O इज मॉलिक्यूल, पार्टिकल ऑफ वाटर इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्म, ठीक है। तो वाटर एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, नॉट इन एटमिक फॉर्म, ठीक है। तो कब? बिकॉज वाटर इज अ कंपाउंड। तो कंपाउंड है तो ऑलवेज कंपाउंड में क्या होता है? 2 और मोर देन 2 काइंड के एटम कंबाइन करते हैं, तो एटम्स का कॉम्बिनेशन होना ही है। तो जहां एटम का कॉम्बिनेशन हुआ वो मॉलिक्यूल बना दिया। सिमिलर काइंड के एटम्स अगर कंबाइन कर रहे हैं तो ये मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं एलिमेंट के। तो ये मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं किसके? एलिमेंट के, क्योंकि यहां दूसरा कोई एटम नहीं आ रहा है, एक ही तरह के एटम का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो सिमिलर काइंड के एटम्स अगर कंबाइन कर रहे हैं तब भी मॉलिक्यूल बनते हैं, और ये कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। और अगर डिफरेंट काइंड के एटम्स कंबाइन करते हैं, 2 और मोर देन 2 काइंड के, यहाँ 2 काइंड्स के हैं, मोर देन 2 काइंड, जैसे कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। हियर देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम इज 7, yes, 2 atom of hydrogen, 1 atom of sulfur element and 4 atoms of oxygen element, okay. So 2 atoms of hydrogen element, 1 atom of sulfur element and 4 atoms of oxygen element are combined chemically in the ratio of 2:1:4. They form a molecule H2SO4 of what? किसका? Of sulfuric acid. Sulfuric acid is what? Sulfuric acid is a compound, okay. Sulfuric acid is a substance, a pure substance. समझ गए? तो सल्फ्यूरिक एसिड एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में, ठीक है, इस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम सल्फर के और 4 एटम्स किसके? ऑक्सीजन के प्रेजेंट रहते हैं। समझ गए? तो ये एटम और मॉलिक्यूल, ये सब क्या है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के टर्म हैं कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किस फॉर्म में है, कैसे हैं। तो इन्हें काउंट करने के लिए, ठीक है, इनका नंबर बताने के लिए, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, ये सब डिफाइन करने के लिए टर्म दिया गया है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का टर्म, एटम एंड मॉलिक्यूल। समझ गए बात को? तो एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर नॉट अ प्योर सब्सटेंस। ऐसे नहीं करना है उसको प्योर सब्सटेंस है वो, तो सब्सटेंस की बात नहीं करते हैं, वो सब्सटेंस के पार्टिकल हैं वो, ठीक है। वो प्योर में भी है, इम्प्योर में भी है, मिक्सिंग करेंगे तो वहाँ पे भी है। जैसे वाटर और शुगर को मिलाएंगे हम लोग तो वहाँ वाटर के मॉलिक्यूल भी हैं, शुगर के मॉलिक्यूल भी हैं, मिक्स है तो वहाँ भी मॉलिक्यूल है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल उसके मॉलिक्यूल हैं, 2 तरह के मॉलिक्यूल वहाँ पे मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल और एटम या आयन, ये सब क्या है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, चाहे वो प्योर सब्सटेंस हो, चाहे इम्प्योर सब्सटेंस हो, चाहे कोई भी मैटर हो। तो किसी भी मैटर का जिसका एग्जिस्टेंस है, ठीक है, उनके पार्टिकल्स जो होते हैं उन्हें हम लोग कैटेगराइज किए हैं किसमें? एटम, मॉलिक्यूल, आयन में। ऐसा नहीं कि एलिमेंट के पार्टिकल को एटम कह देते हैं, ठीक है। एलिमेंट का पार्टिकल जब इंडिपेंडेंट फॉर्म में रहेगा, अकेला अकेला, तब ये एटॉमिक फॉर्म में रहेगा, ओके। एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये कहते हैं एलिमेंट के पार्टिकल, ठीक है। तो एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है, तो एलिमेंट का पार्टिकल जब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है एटॉमिक फॉर्म में, ठीक है, तो उनके पार्टिकल्स को एटम कह देते हैं। एलिमेंट के पार्टिकल जब कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है इस तरह से, तो उनके पार्टिकल को मॉलिक्यूल कह देते हैं। तो एटम के, एलिमेंट के पार्टिकल कौन कौन से होंगे? तो एलिमेंट के पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं, एलिमेंट के पार्टिकल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है तो एटम, ओके, जैसे कि आयरन, सोडियम, पोटेशियम, एटम, एटॉमिक फॉर्म हो गया। और एलिमेंट के पार्टिकल अगर कंबाइंड फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है तो ये मॉलिक्यूल,
जैसे कि P4, S8, S6, H2, F2, O2, Cl2, ये सब क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्म। ठीक है, अब उस मॉलिक्यूल में क्या होता है? एटम होते हैं, 2 और मोर देन 2 एटम्स होते हैं। समझ गए? यही एटम होता है और मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो वाटर कंपाउंड है, सल्फ्यूरिक एसिड कंपाउंड है। ठीक है, ये एलिमेंट हैं, फ्लोरीन मॉलिक्यूल नहीं, एलिमेंट हैं, वो फॉर्म होता है उसके पार्टिकल का। ठीक है, अब आयन क्या है ये समझते हैं। पहले एक और चीज़ जान लें कि एलिमेंट हो गया, कंपाउंड की बात करते हैं। तो कंपाउंड का पार्टिकल जब भी होगा वो क्या होगा? मॉलिक्यूल ही होगा, क्योंकि कंपाउंड बनता ही है किससे? कॉम्बिनेशन से, 2 और मोर देन 2 काइंड्स के एलिमेंट के एटम से। ठीक है, तो 2 और मोर देन 2 काइंड के एटम, ठीक है, तो 2 और मोर देन 2 काइंड के एटम अगर कंबाइन करते हैं केमिकली एक फिक्स रेशियो में, तभी बनता है कंपाउंड। तो ये तो पता है आपको। ठीक है, तो इन कंपाउंड के पार्टिकल को हम लोग क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल, क्योंकि जब भी होगा वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही आएगा। एटम का कॉम्बिनेशन होगा तभी बनेगा, तो उनके पार्टिकल कंबाइंड फॉर्म में ही रहेंगे। जैसे HF हमेशा HF ही रहेगा, H2O तो हमेशा 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तभी वाटर बनेगा H2O। सल्फ्यूरिक एसिड तो ऑलवेज 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ सल्फर एंड 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड रहेंगे तभी बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो जब भी रहेगा ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में। समझ गए बात को? अब तीसरा आता है हमारे पास क्या पार्टिकल लिखे? आयन। ये आयन जो है हमारे कौन है? रेडिकल्स के पार्टिकल। आप लोग पढ़े हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस में तीसरा जो था हमारा एलिमेंट, कंपाउंड और रेडिकल। रेडिकल क्या था? प्योर सब्सटेंस था, उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, आपको बताया था मैंने। ठीक है, वो प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है एलिमेंट की प्रॉपर्टी से। जैसे सोडियम की प्रॉपर्टी अलग है, सोडियम आयन की प्रॉपर्टी अलग है, कंपाउंड से भी अलग है उसकी प्रॉपर्टी, है ना। जैसे SO3 की प्रॉपर्टी कंपाउंड में कुछ और भी है। ठीक है, SO3 2- की प्रॉपर्टी रेडिकल में कुछ और हो जाता है। ठीक है, चलिए तो आयन की बात करते हैं। तो आयंस सिंपल है, 2 तरह के आयन है हमारे पास, एक कैटायन और दूसरा एनायन। ठीक है, पता ही है, कटा हुआ आयन, बस ऐसे लाइन को कट दीजिएगा, कटा हुआ आयन कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज आयन। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज आयन कैटायन, एक नेगेटिव चार्ज आयन एनायन, यही 2 तरह के हमारे पास, ठीक है, आयंस होते हैं, कैटायन एंड एनायन। ये इनके पार्टिकल्स, किनके पार्टिकल? रेडिकल्स के पार्टिकल। ये भी करते हैं एग्जिस्ट, हमारे पास बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है। ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल? नमक, पानी। ठीक है, वाटर में साल्ट मिक्स कर दीजिए, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन। वाटर में साल्ट को अगर मिलाते हैं तो वाटर इज अ कंपाउंड, साल्ट इज रेडिकल। ठीक है, साल्ट में हमारा कौन है? साल्ट एज अ साल्ट वो तो है कंपाउंड NaCl। ओके, लेकिन उनके पार्टिकल्स जो आ जाएंगे वो किस फॉर्म में आएंगे? रेडिकल्स, कैटायन एंड एनायन। ठीक है, तो वाटर कंपाउंड और उनके साल्ट के पार्टिकल्स कैटायन या एनायन, ठीक है, रेडिकल्स, और ये मिक्स कर देंगे तो वहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्म, आयनिक फॉर्म, दोनों तरह के पार्टिकल होंगे। ठीक है, H2O के पार्टिकल मॉलिक्यूलर फॉर्म में और साल्ट के पार्टिकल आयनिक फॉर्म में। समझ गए? तो ये पार्टिकल्स होते हैं, एटम, मॉलिक्यूल, आयन। अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, चलिए इन चीज़ों को अगर समझ लिए हैं तो एक स्टेटमेंट समझते हैं, देखिए और बताइए मुझे। व्हाट इज CO2? CO2 क्या है? कंपाउंड। अब समझ गए? ठीक है, CO2 इज अ कंपाउंड। CO2 इज अ मॉलिक्यूल नहीं, CO2 इज अ कंपाउंड। ठीक है, CO2 मॉलिक्यूल नहीं है, CO2 क्या है? कंपाउंड है। तो CO2 एक कंपाउंड है, एक प्योर सब्सटेंस है। CO2 किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में। CO2 का पार्टिकल कौन है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में। ठीक है, तो CO2 का एक पार्टिकल जो होगा, एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड। ठीक है, तो लिखेंगे वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड CO2 contain how many atoms of carbon element and how many atoms of oxygen element? तो how many atom? तो one atom of carbon element. Carbon is what? Carbon is not atom. Carbon is an element. ठीक है, कार्बन एलिमेंट का एक एटम, ऑक्सीजन एलिमेंट का 2 एटम। ऑक्सीजन इज व्हाट? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है? एलिमेंट। तो ऑक्सीजन एलिमेंट का 2 एटम, ठीक है, तो कार्बन एलिमेंट का एक एटम ऑक्सीजन एलिमेंट का 2 एटम कंबाइन करता है 1:2 के रेशियो में, तो ये बनाता है जो मॉलिक्यूल जो बना, ये मॉलिक्यूल किसका बनता है? एक नए सब्सटेंस का, जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस किस कैटेगरी का है? कंपाउंड। ठीक है, समझ गए?